अध्यात्म के स्तर पर, ध्यान के मैं स्तर अभी पर भी कर बात रहा हूँ। करते हैं, की है आपने, इससे पहले हम आपकी जो पहचान रही है वो उस स्तर पर रही है। तो अब वो किस तरह से, मतलब ये मैं जानना चाहूंगा कि ये सखा वेलनेस की अवधारणा आई कहाँ से, नहीं नहीं कैसे आई, नहीं, अब वो जो अवधारणा क्या है इसके नहीं, पीछे? अवधारणा उसके पीछे ध्यान ही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, और मैंने अपने, शायद आपने वो वीडियो मैंने नहीं देखे जिसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले जब मैंने हाइड्रोजन को हील किया तो मुझे वही अनुभव हुआ जो कि ध्यान के परम अनुभवों में आता है, जो मुझे पहले गुजर चुका था, जो मेरे पास 3 दिन रहा था, वो रिकॉल हो गया और लंबे समय तक मेरे साथ है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा खुलकर बताएं, ये 3 दिन तक क्या रहा, इसके देखो, बारे में थोड़ा आसान शब्दों में बताएं। आसान शब्दों में देखो, आसान शब्दों में बात यह है कि, बहुत आसान शब्दों में कहूं, थोड़ा अपने नए स्टाइल में कहूं, समझ में आएगा। जी। नए स्टाइल की बात यह है कि आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ, उस प्रेम में आप गीत गाते रहे, उसके बाद आपने संघर्षों के बाद उससे विवाह किया, और विवाह के बाद एक सबसे सुखद अनुभूति का पल कह लो, भले ही वो मेरी बात कोई मजाक में ले या अश्लील समझे, लेकिन सबसे सुखद अनुभूति का पल आपका भाई जिस दिन आपका सुहागरात है, ठीक है। ऐसे ही अध्यात्म में छोटे छोटे ध्यान के पल के आनंद होते हैं, और एक समाधि बोला जाता है जिस समाधि में आप एक तरीके से परमात्मा के साथ एक होते हैं, वहां आपका मिलन होता है। परमात्मा से मिलन की क्षण को समाधि कहा गया। तो जब आप किसी स्त्री से आपका मिलन होता है, प्रेमिका से मिलन होता है, तो आप उसको जो है एक सुहागरात बोल सकते हैं, लेकिन एक ध्यानी का जब परमात्मा से मिलन होता है तो उस लम्हे को समाधि कहा गया। तो वो एक बहुत बड़ा आनंद होता है। वो बहुत, अब गहरी बातें हो जाएंगी लेकिन फिर भी बता देता हूं। उस आनंद से मैं सन 99 में गुजरा, और उसके बाद ही मेरा जीवन वास्तविक में रूपांतरित हुआ, और उससे गुजरने के बाद ही मैं इतना साहस आया कि दुनिया से टकरा जाता हूं और मुझे परवाह नहीं होती, इज्जत प्रतिष्ठा की, किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। वो उस आनंद की वजह से आया, लेकिन वो आनंद 3 दिन तक मेरे साथ रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी प्रेमिका के साथ 3 दिन गुजारे हों, फिर उसकी याद में आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो इतनी कीमती पल हैं। तो मैं भी बस समझ लीजिए कि आप धर्मशास्त्रों में पढ़ेंगे तो जिनको भी वो अनुभव हुए, उनको 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन के अनुभव के बाद वो खो जाते थे, लेकिन फिर उस अनुभव की छांव में ही वो पूरा जिंदगी गुजारते थे। आप अगर देख लें तो रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद को इस अनुभव का कराया था, तो उसके बाद विवेकानंद से कुछ भूलें हुई थी, जिसके बाद रामकृष्ण ने वो शक्ति वापस ली और कहा कि मरने से 3 दिन पहले वो शक्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी, तुम्हें अनुभव होगा। और मरने से 3 दिन पहले उनको जागृति का अनुभव हुआ, और उन्होंने कह दिया अब मेरे पास 3 दिन बचे हैं। वो जो अनुभव है मेरे साथ भी घटा था, 3 दिन रहा था, और वो उसके बाद तिरोहित हो गया था, लेकिन मेरी स्मृतियों में वो सदा जिंदा था। वही मुझे हौसला देता था। लेकिन जब मैंने पहली बार हाइड्रोजन थेरेपी को लिया, मुझे वो अनुभव रिकॉल हो गया। वो अनुभव रिकॉल ही नहीं हुआ, बल्कि वो जा ही नहीं रहा था, आज भी नहीं गया है। वो जा ही नहीं पा रहा है तब से। मैं तो यही हैरान हूं, अब वो अनुभव गया ही नहीं है। अब इस वजह से शुरुआत तो मेरे उससे हुई थी, लेकिन फिर मैंने जब और लोगों को दिया, मैंने सोचा कि शायद अब इससे तो बहुत आसान हो जाएगा ध्यान का अनुभूति कराना। तो मैंने जब उसको और लोगों को दिया, तो और लोगों में हुआ ये कि उनके वो किसी के स्वास्थ्य पे काम करने लगा, किसी की दिक्कतें मिटाने लगा, किसी का पेट ठीक करने लगा, तो किसी का फिजिक ठीक करने लगा। वो अनुभव नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैं 2 मित्रों को और जानता था जिनको वो अनुभव हो चुका था। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप भी इससे गुजरो। और वो दोनों गुजरने के बाद बोले कि मजा आ गया यार, ये तो वही है। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ यार, ये तो वही है शशांक, ये तो तुम क्या चीज ढूंढ लाए। तो शुरुआत तो वहीं से हुई, लेकिन फिर इस अनुभव को मैं दुनिया के साथ कैसे आगे बढ़ा सकूं, या कैसे इसको लाभ ले सकूं। ऐसा समझो कि परमात्मा मिल गया, लेकिन परमात्मा हर एक को मोक्ष नहीं देना चाहता। किसी को वो स्वास्थ्य देना चाहता है, किसी को संपदा देना चाहता है, किसी को वो आनंद देना चाहता है, किसी को वो कुछ और देना चाहता है। तो बस उसको ही मैं उपयोग कर रहा हूं। तो अगर किसी को बॉडी को डिटॉक्स चाहिए तो भी हम काम कर लेते हैं। अगर किसी को ध्यान के अनुभवों से गुजरना है, अगर उसको थोड़ा सा गहरे अनुभव में जाना है, तो हम इस ऊर्जा के माध्यम से ले जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं आलोक जी, ये बात लिख के रख लीजिए। भविष्य में इस ऊर्जा का सबसे बड़ा काम ध्यान के जगत में ही होने वाला है। भविष्य में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, भविष्य में सबसे बड़ा इस ऊर्जा का उपयोग ध्यान के लिए ही होगा।
आप बिल्कुल मुझे ऐसा समझ सकते हैं कि आयुर्वेद के ऋषि जो परमात्मा से कनेक्शन बना चुके थे, लेकिन उन्होंने उस समय जो खोजें की, आज उसे दवा के रूप में लोग जानते हैं। बस भूल यहाँ पे हुई कि दवा से हम फायदा लेते हैं और ऋषियों को भूल जाते हैं। लेकिन शशांक जो है, सखा जो है, वो तुम्हें भूलने नहीं देगा। आज ये वीडियो, आपसे चर्चा, ये मेरी पैथी को जिंदा रखने के बाद भी मेरी उन बातों को जिंदा रखेंगे जिससे लोग इसका उपयोग ध्यान के लिए करेंगे, और मैं अपने जीते जी इसका एक आंदोलन छेड़ के जाऊंगा। तो आप ये ना समझें कि मैंने ध्यान का मार्ग छोड़ दिया, बल्कि ध्यान का मार्ग और ज्यादा सुलभ, गहन और यथार्थ बनाने की कोशिश है। अभी तक ध्यान का जगत जो है वो यथार्थ को कम उपलब्ध हुआ है, जीवन के यथार्थ से कम परिचित होता है और एक मानसिक फिलॉसफी से ज्यादा गुजरता है। तो मैं यथार्थ के अनुभवों की भी बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा सुलभ, गहन और यथार्थ तीनों से परिचित कराता हुआ एक ये हाइड्रोजन थेरेपी और रागा और ज्योतिष के माध्यम से मैं जगत को देना चाहता हूं।